समझते हैं। लूप पता है किस लिए नहीं आ रहा, और क्योंकि कंडीशंस के बारे में आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा है। कंडीशंस के बारे में भी देखना था ठीक से ना। कंडीशंस के बारे में भी नहीं देखा आप लोगों ने। जो मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया ना, कंडीशंस बनाना सिखाया ना, इफ एल्स बताया है, इफ एल्स पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप लोगों को केजीएफ चैप्टर 2 के अपडेट्स पता है ना। वो क्या है? अच्छा, इतने भी शरीफ नहीं हो। हॉकी स्टिक लेके गाड़ी पे कोई ऐसे नहीं घूमता, ठीक है। ये हॉकी स्टिक लेके गाड़ी पे घूम रही है। हाँ, हाँ, किसको पीटना था? हाँ, अच्छा, मैं नहीं दिखा। मैं तो वहीं सूत दिया जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं भाग गया था पहले ही। मैं भागने में बहुत अच्छा हूँ। अच्छे अच्छे को छोड़ के भागा है। सही है। तो तुम लोग दोनों भाई हो क्या? तुम लोग दोनों तो एक जैसा काहे दिख रहे हो? दोस्त हो? कब से? एक हफ्ते पहले? दोनों का शक्ल एक जैसा काहे दिख रहा है मुझे? अच्छा, मुझे कुछ और लगा। चलो, जो भी हो। तो लूप के बारे में पढ़ते हैं फिर से। इतने कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, फिर से मैं पढ़ाता हूँ लूप के बारे में, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सब शेल को डिलीट कर देता हूँ। इटरेबल, इटरेटर, रेंज, ये सब तो समझ में आ गया है ना। तो नालायक पहले नहीं बोलना था, सब डिलीट मरवा दिया। खौफ कहाँ है? खौफ ही नहीं दिखाई दे। हाँ, देखो लूप पढ़ते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लूप। आगे पढ़ते हैं। लूप में हमें किसी काम को अगर मल्टीपल टाइम करना हो तो हम उसके लिए लूप का यूज करते हैं। लूप दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप। फोर लूप बाद में बना था, वाइल लूप पहले बना था। वाइल लूप को आज से नहीं, सी के दौर से यूज किया जा रहा है, और फोर लूप को भी। लेकिन सी के दौर से यूज तो कर रहे हैं, लेकिन सी के दौर में इतना एडवांस लूप था ही नहीं। पाइथन ने इसको एडवांस बनाया। किस तरह से एडवांस बनाया? तो पाइथन ने कहा कि अगर आपको 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट ना करें। इस तरह से ना करें। इसको कहते हैं रिपीटेशन। प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन को सख्त मना किया गया है। अगर एक ही काम तुम मैनुअल करने लग गए तो तुम्हारे में और लेमैन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस काम को करने का तरीका ढूंढो। तरीका क्या है? तो एक लूप बनाओ। तो दो तरीके का लूप बनाया गया, फोर लूप और वाइल लूप। फोर लूप आसान है, इसीलिए लूप की प्रैक्टिस हम पहले फोर लूप पे करेंगे, फिर वाइल लूप पे करेंगे, ठीक है। तो फोर लूप में कहा गया कि अगर तुम्हें 5 बार प्रिंट करना है कोई भी चीज, तो लूप को 5 बार चलाना पड़ेगा, ठीक है। और लूप अपने अंदर रखे हुए कोड को 5 बार पूरा का पूरा चलाएगी, ठीक है। तो फोर आई इन रेंज, रेंज को मैंने बता दिया है 5। ये 0 से स्टार्ट होता है। अब ये मत बोलना ये नहीं बताया है। ये बताया है शेरनी? तो बढ़िया है, गुड। फिर तो अभी मुझे लगा फिर से इसको भी बताना पड़ेगा। नहीं, इतना भी मैं उदार नहीं हुआ आज तक। थक गया हूँ मैं। रेंज जो होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना। और जो इसके अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं ना, इससे जस्ट एक वैल्यू पहले तक वो चलता है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, यानी कि 5 टाइम तो लूप चलेगा, ठीक है। लूप में स्टार्ट पोजीशन भी होती है कि हम 1 से और 4 तक चलाना चाहते हैं।
तो 5 हम लिख रहे हैं लेकिन 4 तक ही चलेगा। ठीक है, हम इसमें स्टेपिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टेपिंग जैसे अभी मान लो कि मैं अगर आई को प्रिंट कराऊंगा तो 0 से लेके 4 तक ये चलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 कोमा कर दिया, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा। और अगर मैंने इसके अंदर जाके स्टेपिंग दे दी जो बाय डिफॉल्ट 1 होती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस स्टेपिंग को बदलने लग गए तो दो दो के गैप लगने लग जाएंगे। मतलब 1 पहले प्रिंट होगा, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया जाएगा तो 3 प्रिंट होगा, 3 में 2 ऐड कर देगा तो 5 प्रिंट होगा, लेकिन 5 तो है ही नहीं, 5 तक तो जाना था, तो 4 तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया तुम्हें? अब बाद में मत बोलना मेजोरिटी तुम्हें ने बनाया होगा। किसने किसने साथ दिया इसका हाथ उठाओ। मैं तुम लोग का ट्रेनर हूँ, अब हाथ उठाओ। मैं तुम लोग का ट्रेनर हूँ, अब हाथ उठाओ। कैसे दोस्त है तुम्हारे? याद रखना, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, याद रखना इस बात को। अच्छा, ठीक, फिर से हाथ उठाओ, जो जो मैं ट्रेनर हूँ, याद रखना। हाँ? मैं ट्रेनर हूँ ना, इस बात पूछ रहा हूँ। अरे पहले ये बताओ तुम कैसे आई हो ब्यूकेट? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं, कैसे? नहीं, पूछ रहा हूँ कैसे आई हो। हाँ, कैसे कैसे? मेट्रो से? हाँ फिर ठीक है। हाँ अब बोलो। क्या बात कर रही हो, नीचे 2 3 बंदे हैं। अब मुझे मार नहीं खाना है ना, कॉलेज में मार पिट किया था, सर फट गया था, है ना? अब नहीं मार पिट करना, थक गया हो, है ना, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। ठीक है, I am 27, बहुत बूढ़ा हो चला हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो क्या, क्या बोल रही है? अच्छा, ओके, तो क्या करूँगी? चलो ठीक, ये भी बात सही है, मेरा नोट मिल गया। चलो, खैर, देखो गाइज, तुम लोगों को पता नहीं तुम लोगों का कोर्स कब खत्म होगा, सही सलामत खत्म हो जाए, मेरी उम्मीद है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं सही बताऊंगा, ये सही सही बताऊंगा ना, मैं जब तक हूँ तब तक सब बताऊंगा, ठीक है? लेकिन कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में मेरे, ठीक है? ना रे, वो तो पैसे का खेल है, वो तो। हाँ नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, अभी पढ़ते हैं। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, मैं आ जाऊंगा, बहुत बढ़िया। ये देखो 1 3 5 7 9, है ना, दो दो का डिफरेंस है, 2 2 का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको लूप कैसे चल रहा है? इसको एक बार हम पाईचार्म से सीखेंगे, सबने पाईचार्म इंस्टॉल कर लिया है अब? ठीक है, कल से सब पीसी ले आना, ठीक है? पीसी पे करवा करवा कर सिखाऊंगा इसको, ठीक है? तो समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा पिक्चर मिलेगा। बट स्टिल आई एम ओपनिंग पाईचार्म राइट नाउ, लेट्स सी। हो, ये है हमारा कोड, देखो कैसे ये चलता है। हमने इसको एक एक स्टेप पे देखना है कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है? इसलिए इस डीबगर का सहारा लेके हम बस समझाते हैं, जैसे बहुत सारे कोड लिख दिए तो कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा कोड कैसे चला, पिक्चराइज नहीं कर पाओगे एक बार में, तो तुम्हें क्या करना होगा, एक एक लाइन कोड चला चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो, डीबग पे, और करंट फाइल तो कर रखा है, टेस्ट ही तो है, फिर से दिक्कत देने लग गया ये नहीं सुधरेगा। उस दिन ठीक किया था ना तुम लोग के सामने, फिर से दिक्कत देने लग गया, पता नहीं क्या है। अरे नाटक ही है इसमें, मैं क्या बोलूं, पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, और कोई डिबगर सही नहीं चलता। चलो एक काम करता हूँ, मैंने पाइथन अनइंस्टॉल कर रखा है, पाइथन को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है,
और पाइथन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाउनलोड्स में। कहीं दिख रहा है पाइथन? कहाँ दिख रहा है? हाँ, इसको इंस्टॉल कर लो क्योंकि ये मेरे में अनइंस्टॉल्ड। ठीक है। ये हो रहा है इंस्टॉल्ड। पाईचार्म को मैं बंद कर देता हूँ जैसे ये कॉन्फ़िगर अच्छे से हो पाए पाईचार्म से भी, है ना। तुम भी साथ दियो ना इसका। तुमने भी दिया ना सर? तुमने भी दिया है ना? हैं? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। मुझे दिल्ली में भी रहना है, कुछ दिन तक तो रहना है, उसके बाद सोचेंगे। हैं? नहीं रे, मैं जाने का आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ। मेरे पेपर्स आ रहे हैं, मुझे पेपर देने जाना है। नजफगढ़ किधर पड़ता है? उधर ही जाना है पेपर देने। पेपर पेपर हैं? ये भी बात सही है। ओह, ये रिकॉर्डिंग किसी ने सुन लिया ना तो ट्रेनर ही डर जाएगा, ऐसा खौफ ऐसा फैल जाएगा, समझ में आया? ये रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है अपडेट करने में अब। तो देखो कॉन्फ़िगर हो गया आई गेस। यस इट इज हो गया है, देखो पाइचार्म में इंस्टॉल था। नाउ सी स्टेप ओवर, इसको स्टेप ओवर कहते हैं। हमारा इंटरप्रेटर ने आई की वैल्यू यहाँ से डिटेक्ट करी जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी 2 के इंटरवल्स पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 को प्रिंट करा दिएगा, देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ऐसे लूप कितनी बार चलेगा, प्रिंट कितनी बार चलेगा? नहीं रे, स्टेपिंग देखो ना यहाँ पे 2 है ना, स्टेपिंग भी है यहाँ पे, स्टेपिंग नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है? थोड़ा और पीछे क्यों नहीं बैठते हो तुम लोग? उधर कॉर्नर में अच्छा लगेगा, वहां से बैठ के देखो ना एक बार, अच्छा लगा देखो तो एक बार बैठ। आगे स्टेप ओवर, फिर से आई की वैल्यू 3 को प्रिंट कराया हमने, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 5 को अब हम प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे आके प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट जो है वो कितनी बार चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन ये फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो आई की वैल्यू 7, फिर उसके बाद 9, और उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 10 अब क्रॉस करने वाले हैं हम, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहीं से, सी। तो ऐसा समझ में आ रहा है, ये लूप हमारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वहीं पे डाल देता हूँ तुम्हारे शीट पे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम चाहते हैं कि हम हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट कर ले, 5 टाइम। तो हम कहाँ पे बदलाव करेंगे? रेंज में बदलाव करेंगे। 5 कर दे, स्टार्टिंग वैल्यू देना है तो दे दो, जो कि 0 होता है बाय डिफॉल्ट, तुम 0 दे सकते हो। और स्टेपिंग जो होती है बाय डिफॉल्ट 1 की होती है, तो ये भी दे सकते हो, लेकिन नहीं भी दोगे तो वो डिटेक्ट करेगा 0 से लेके 4 तक चलना है इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिंट करेगा 0 से लेके 4, मतलब कितनी बार हमारा लूप चल रहा है, प्रिंट फंक्शन कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। तो अब इसके बदले में आई डोंट वांट टू मेंशन 0 to 4 वैल्यू, आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग विच इज लाइक हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यहाँ अब आई की जगह पे, क्योंकि प्रिंट को हम 5 बार चला रहे थे, तो 5 बार अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम एक बार हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, लूप 5 बार चलेगा तो हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा? 5 बार, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं चाहता हूं कि इनके आगे नंबर भी आ जाए, नंबर आ जाए मतलब 1 2 3 4, तो 0 से हमारी काउंटिंग अभी तो स्टार्ट हो रही है, तो आई कोमा, तो आई और कोमा के जगह पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या होता है जो नहीं दिखाई दे रहा है, सेपरेटर होता है, और सेपरेटर की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, स्पेस। तो यही तो है स्पेस, वो कोमा को किससे रिप्लेस कर रहा है, स्पेस से। तो कौन से कोमा को, इस कोमा को कि इस कोमा को, पहले वाले को, इसको कुछ नहीं कर रहा है वो, नथिंग, ओके। और फिर एक एंड ऑपरेटर भी है, एंड ऑपरेटर क्या करता है,
लाइन चेंज करता है जो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन। अगर तुम शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो देखो एंड ऑपरेटर में बैकस्लैश एन है और सेपरेटर में क्या है, स्पेस है। दिख रहा है ना यहाँ पे स्पेस, और यहाँ बैकस्लैश एन दिख रहा है ना, तो उसी को हमने दिखाया है यहाँ पे लिख के अब। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसीलिए जब पहली बार आई की वैल्यू, देखो यहाँ पे आओ पाई चार्ट पे आ गया ये। अब फिर से डिबगर पे क्लिक करो। ठीक है, स्टेप ओवर, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी विच इज 0, और फिर उसके बाद कॉमा किससे रिप्लेस कर लिया जाएगा, सेपरेटर से, जो कि क्या होगा, स्पेस। और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो हेलो वर्ल्ड सिंगल और डबल कोट के अंदर है तो वो हट जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंटिफिकेशन होगा, और 0 स्पेस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब प्रिंट का सारा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा प्रिंट के अंदर का पहली बार में, तो लाइन चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एरो दिख रहा है ना। अब जैसे ही ये प्रिंट करेगा तो देखो ये प्रिंट करने के साथ साथ ये खुद भी नीचे शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि स्पेस, लाइन चेंज हुआ ना प्रिंट करने के बाद, वो हो रहा है। ठीक है, फिर से स्टेप ओवर, आई की वैल्यू 1, और फिर से ये आई मतलब 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, और ये जो ट्रिपल एरो एक स्टेप और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो हो गया, तो वो लाइन भी चेंज हो रही है साथ साथ। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। हाँ राना, हेलो। ओके, तो यहाँ पे जब पहली बार ये प्रिंट चलेगा तो ये 1 मतलब 0 स्पेस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एंड ऑपरेटर की वजह से लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर दूसरी बार जब आई के लिए ये चलेगा, जब दूसरी बार ये आई के लिए चलेगा तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, फिर स्पेस हो जाएगा, फिर हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। चलो देखो, अब जो है यहाँ पे स्टेप ओवर टू हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट होते जा रहा है बार बार। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे ऐसे जब तक ये 4 तक चलेगा तो 4 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको, पक्का। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन मेरा क्या था, इसके बाद वाला क्वेश्चन था कि मैं चाहता हूं कि 2 हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो। क्या ना प्रिंट हो, 2 हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो। तो मैंने कंटिन्यू सिखाया था, राइट। कंटिन्यू क्या कहता है, कंटिन्यू चलता है कंडीशन के साथ। कंटिन्यू का काम ये है कि कोई भी चीज प्रिंट हो रही है तो प्रिंट करते करते एक कंडीशन के अंदर कंटिन्यू लिखा जाएगा। वो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी, कंटिन्यू इस वैल्यू को, इस स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट होने देगा। एक और बात साथ साथ याद रखना, हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन, हमारा इंटरप्रेटर रीड करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हमेशा। तो कंटिन्यू को पहले इस स्टेटमेंट के लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू के पढ़ते ही, कंटिन्यू आते ही इंटरप्रेटर वापस वहीं से चला जाता है। तो अगर इसको हमने कंटिन्यू के पहले लिख दिया तो ये पहले ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ आई की वैल्यू अगर 2 के बराबर होगी, कंडीशन ऑपरेटर्स के अंदर जो पढ़ा रखा है मैंने, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वही स्टेप ओवर वाला काम करेंगे, है ना। तो देखो, इसको हम यहाँ ले चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और डिबगर को यहाँ पे अपसेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ। कॉल मत कर लेना गलती से, अभी ब्लॉक कर दूंगा। आगे कंसोल पे आ जाओ, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर नहीं होगी, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स है तो जाहिर सी बात है उसका इंडेंटेड ब्लॉक नहीं चलेगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो इस केस में क्या होगा, ये वाला चलेगा, ये लूप के अंदर, सॉरी ये इफ के अंदर नहीं, ये इफ के बाहर का कॉन्टेक्स्ट है।
ठीक है, तो हमारा सीधा यहाँ से यहाँ स्विच करता है और आई की वैल्यू जो 0 है, हेलो वर्ल्ड है, उसको प्रिंट करते हुए जाएगा और लाइन भी चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू इस बार क्या अपडेट होके आएगी इस रेंज के अंदर से 1। तो देखो 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 को 2 के बराबर नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो कंटिन्यू फिर से नहीं चलेगा। क्या चलेगा? आई की वैल्यू 1 स्पेस हेलो वर्ल्ड, लाइन चेंज। देखो हो गया। फिर से आई की वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है। आई की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 2। 2 जो है आई पे रखा जाएगा और 2 2 के बराबर होता है। कंडीशन इस बार क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या चलेगा? इसका ब्लॉक चलेगा और इसके ब्लॉक में क्या रखा हुआ है? कंटिन्यू। कंटिन्यू यहाँ पे है। कंटिन्यू क्या करता है? कहता है कि जहां पे मैं होऊंगा वहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज दूंगा। तो अगर तुम इस स्टेटमेंट को पहले लिख देते, इसके पहले, इसके ऊपर, तो पहले ही चल जाता ना, फिर कंटिन्यू का यूज खत्म। हाँ, इसलिए ये सोच के लिखना कंटिन्यू जब भी चलाना। कंटिन्यू देखो यहीं से इंटरप्रेटर ऊपर भेज देगा, चला गया। ये करता है कंटिन्यू, वापस भेज देता, आगे कुछ रीड करने ही नहीं देता। इसीलिए 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ही नहीं। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 3, क्योंकि ऊपर भेज दिया है आई की वैल्यू अपडेट करने के लिए, तो आई की वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी। अब 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फॉल्स। फिर से क्या अपना नॉर्मल 3 स्पेस हेलो वर्ल्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा और लाइन चेंज। क्लियर है? तो ये समझ में आया? देखो 3 हेलो वर्ल्ड। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 4। अब 4 जो है वो हमारा फिर से 2 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी? तो फिर क्या चलेगा? 4 स्पेस हेलो वर्ल्ड। देखो, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 5 होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेंज 5 तक ही चलना था, और 5 अगर यहाँ पे आ गया तो चलाना पड़ जाएगा लूप को, इसलिए यहीं से बंद कर देता है सब कुछ। अच्छी, बंद हो गया सब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोड चल रहा है। ये समझ में आ गया? अब ठीक है, अब ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइज। ऐसा डराने का नहीं, ठीक है? मैं डर जाता है। ऐसा नहीं। चलो गाइज इसको रन करा लेता हूं मैं। इट विल बी 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। ओके, लूप हमारा कैसे चला उसको मैंने मैनुअली करके दिखाया। वो तुम्हें तब भी करना है जब तुम कुछ बड़ा कोड लिखोगे और वो कोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक साथ पिक्चराइज नहीं कर पाते चीजों को, तो हमें देख देख कर समझना जरूरी होता है। इसलिए पाइचार्म में इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब ऐसे सोओगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो थोड़ा, है ना? हाँ, फिर ठीक। हाँ, तो तुम बताओ, हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर मुझे 3 को भी स्किप करना है तो क्या करूंगा। यही तो क्वेश्चन पूछा था उस समय भी, कोडिंग यही करवा रहा था बैठा के। बताओ। अच्छा, सही है। हाँ, क्या बताया उसने? हाँ, इज इक्वल टू नहीं है, दैट इज इक्वल इक्वल 3, राइट? इज इक्वल टू 3 है। बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। अरे ऐसा नहीं बोलना होता। इक्वल इक्वल 3 मैं ऐसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बना के बोलता हूँ, अबे ऐसा नहीं होगा। पैसा, ये मैं बना के बोलता हूँ, ऐसा बोलता नहीं हूँ मैं जनरली जब बात करता हूँ किसी से, है ना? क्लास में ही बोलता हूँ। ठीक है, चलो आगे। So shift enter, it will simply show you 0 hello world, 1 hello world and 4 hello world, 2 and 3 skip हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। इसको करके देखोगे तो डिबगर पे देख लो फिर से। You have to simply mention word और। अब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा रखे आप लोगों को, और एंड पढ़ा रखे हैं कि व्हाट हैपेंड अगर दोनों में से एक भी सिनेरियो सही होगा तो कलेक्टिव आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुआ इस केस में तो कलेक्टिव आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू चलेगा। एक बार ये सही होगा, दूसरी बार ये सही होगा, इसीलिए और से हमने कनेक्ट किया। अगर एंड से कनेक्ट करते तो कभी भी हमारा कंटिन्यू चलता ही नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एंड क्या कहता है? दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू माना जाएगा। और क्या कहता है? दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको फिर से चलाओ। क्या बच्चों जैसा तुम लोग सीख रहे हो? एआई बनोगे तुम लोग हैं? कौन कौन बन रहा है एआई? हाथ उठाइयो। एआई
तुम, अच्छी बात है। एरे क्या होता है? अच्छा, और अच्छा, होता क्या है? अच्छा, तुम लोगों ने साउथ इंडियन फिल्म देखी है? एक साउथ इंडियन फिल्म है, उसमें उसका लड़की का बाप पूछता है व्हाट इज एरे। देखा है उसको? वैसा डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे भाई। हाँ, एरे इट इज एन एरे होता है। अगर फिर से यही बताने वाला था मत बताओ। ठीक है, ये नहीं करने का। हाँ, तो एरे क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करने वाला कंटेनर एरे कहलाते हैं। दे आर फास्ट बिकॉज दे कंटेन डायरेक्टली वैल्यू इंस्टेड ऑफ देयर आईडी। आईडी को नहीं स्टोर करते, सीधा वैल्यू को स्टोर करते, इसलिए फास्ट होते हैं। अबे ठीक से पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा भी टर्म और कंडीशन अप्लाइड हो जाएगा। ग्रुप स्टडीज, राइट। यही उसमें बोलता है। ग्रुप स्टडी में स्टडी छोड़कर सब कुछ हो जाता है, पता है। चलो आगे देखते हैं गाइस। सो आई एम सिंपली रनिंग दिस स्टेप ओवर। आई की वैल्यू जो है वो 0 है, इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्योंकि आई की वैल्यू 0 है विच इज नॉट इज इक्वल टू 2 और 3, है ना। तो इसीलिए कंटिन्यू चला ही नहीं। जब नहीं चला तो क्या चलेगा? क्यों ये चल रहा है? क्योंकि ये फोर लूप के ब्लॉक में है। कौन है फोर लूप के ब्लॉक में? प्रिंट। और ये इफ भी फोर लूप के ब्लॉक में है, लेकिन इस इफ का ब्लॉक कौन सा है? कंटिन्यू। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, कैसे चल रहा है हमारा कोड। ठीक है, इस ब्लॉक, इस स्पेस की वजह से ब्लॉक बन रहा है, और ब्लॉक हमारा किसी कंडीशन के ट्रू होने पे चलते हैं। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं था। ठीक है, ओके। फिर से अब स्टेप ओवर। आई की वैल्यू 0, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, और आई की वैल्यू अपडेट करने हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा? 1। ओके, 1 हो गया। देखो, अब जब 1 हो गया तो आई की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, और आई की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी तो कंडीशन हमारा फिर से फॉल्स हो जाएगा। मतलब दोनों फॉल्स है, मतलब फॉल्स और से कनेक्टेड है। इस केस में 1 स्पेस हेलो वर्ल्ड लाइन चेंज प्रिंट होगा। ठीक है, सी प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 देखो, कंडीशन हमारी ट्रू है पहली वाली। दूसरी वाली क्या है? फॉल्स है। तो और से कनेक्टेड है, दोनों में से एक भी ट्रू है, मतलब ट्रू है कंडीशन। तो अब हमारा क्या चलेगा? कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या करेगा? यहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज देगा। स्टेप ओवर। देखो वापस चला गया, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो अब अगर वापस चला गया तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू अपडेट करके ले आएगा। देखो अपडेट करके आई की वैल्यू ले आ रहा है 3। अब 3 फिर से चेक किया गया तो ये वाली कंडीशन इस बार ट्रू थी, भले ही ये फॉल्स थी। क्योंकि और से कनेक्टेड है तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है। स्टेप ओवर। हमारा कंटिन्यू चला और फिर से वापस चला गया, तो 3 के लिए भी कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, अब आई की वैल्यू इस बार 4 आएगी, और 4 इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को ट्रू नहीं करता है तो कंटिन्यू नहीं चलने वाला। क्या चलेगा? 4 स्पेस हेलो वर्ल्ड लाइन चेंज हो गया। और फिर उसके बाद आई की वैल्यू 5 नहीं करी जाएंगी इस बार, क्योंकि हमें 4 तक ही चलना था। ठीक है, सी डन। ये समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड। अब आगे एक एरर को देखो। इसको अगर मैं यहां से उठा के यहां रख दूं तो सब कुछ प्रिंट हो जाता है। क्यों? कोई बताओ। हाँ बढ़िया, जो सुन रहा है लोग बोल रहा ना, वो सुन के बोल दो। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, ये